ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए एलआईसी के आईपीओ से संबंधित विषय बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के आईपीओ को एंकर इन्वेस्टर से मिले शानदार रिस्पांस के बाद ये आईपीओ आज से आम निवेशकों के लिए खुल गया है। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 9 मई तक खुला रहेगा। शरद जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक आम निवेशक एलआईसी के आईपीओ में कैसे अप्लाई करे? ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्या क्या विकल्प हैं? देखिए, आम निवेशक के पास सबसे अच्छा विकल्प, और आजकल तो वही विकल्प होता है, वो है ऑनलाइन उसको करना। और ऑनलाइन करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, जिसको खुलवाने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और बाकी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो आप किसी भी बैंक के माध्यम से, आजकल बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स भी डीमैट अकाउंट को खोलते हैं। आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए। एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। उस बैंक अकाउंट से वो पैसा निकाला जाता है जब आपको अलॉटमेंट हो जाती है। तो कुल मिला के हम देखें, एक आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, एक आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और आप उसमें अप्लाई करें। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। जितना भी आप लॉट साइज भर रहे हैं उसके अनुसार आपका पैसा आपके अकाउंट से जब तक अलॉटमेंट नहीं होती ब्लॉक कर दिया जाता है। तो पैन कार्ड का होना भी जरूरी है? जी हाँ, पैन की लिंकिंग बहुत अहम बना दी गई है इसमें, कि जिसका भी डीमैट अकाउंट है और जो भी एलआईसी पॉलिसी खासकर जिनके पास है, उसमें बिना पैन नंबर के तो आप डीमैट अकाउंट ही नहीं खोल पाएंगे। और जिन लोगों के पास खासकर एलआईसी की पॉलिसी है, ये ध्यान देने वाली बात है कि डीमैट अकाउंट जो खोल रहा है उसको तो पैन नंबर देना अनिवार्य है ही है। और जो बैंक अकाउंट खोल रहा है वो भी बिना पैन नंबर के तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुलता है आजकल। और पैन क्योंकि लिंक किया जाता है, आपका आधार और पैन, सभी लोग इस बात को जानते होंगे। आपने बताया कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। प्रमुख स्टेप्स क्या होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में? क्या ये प्रक्रिया सरल है या जटिल है? किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अपना डीमैट अकाउंट अगर आपका पहले से है तो आपको वो डीमैट अकाउंट को का रेफरेंस देना है। और आपका बैंक अकाउंट तो लगभग सभी लोगों का होता ही है आजकल। तो जनधन अकाउंट के बाद तो करीब करीब पूरे भारत का और ज्यादातर भारत का बैंक अकाउंट हो चुका है। तो आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए। आप उसमें एलआईसी का पब्लिक इशू वाला पोर्टल पे जाके आप फॉर्म भरें। फॉर्म भर के और आप अपने डीमैट अकाउंट को उसमें रेफरेंस दें, अपने बैंक अकाउंट का रेफरेंस दें, और उसके बाद आप उसको सबमिट करें, वो अप्लाई होता है। बहुत ही सरल सोनू प्रक्रिया है। जो लोग नहीं करते उनको शायद लगता होगा कि जटिल है, पर आप जब करके देखेंगे तो बहुत ही सरल। आईपीओ में आम निवेशकों के लिए शेयरों का प्राइस बैंड 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। एक आम निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं? उन्हें किस प्राइस पर बिड करना चाहिए? देखिए, बिडिंग का अर्थ होता है, अगर हम सरल भाषा में समझें और आम भाषा में समझें, तो बोली लगाना। तो जैसे पहले ऑक्शन होती थी, उसमें बोली लगती थी, तो एक प्राइस बैंड रख दिया जाता है कि जो लोग कम से कम 902 रुपए की बोली लगाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 949 रुपए की बोली लगाएंगे। तो जो निवेशक हैं इसके बीच में कहीं बोली लगा सकते हैं, नीचे 902, ऊपर 949 रुपए। तो जो जितनी बड़ी, वैसे माना जाता है कि जब इशू ओवर सब्सक्राइब होता है, जब उसमें बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो ऊपर से नीचे चला जाता है। मतलब जो लोग 949 या उसके नजदीक होते हैं उनको मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। और जब सब्सक्रिप्शन कम होता है तो ऐसे में जो नीचे के बिडर्स होते हैं उनको भी मिल जाता है। तो मुझे लगता है सलाह के रूप में निवेशकों को, क्योंकि एक अच्छा इशू है, आप जब थोड़ा महंगा लेते हैं तो नेचुरली आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। हर निवेशक ये चाहता है कि मैं कम से कम प्राइस पे लूं। एलआईसी आईपीओ में एक निवेशक कितने शेयरों के लिए अप्लाई कर सकता है? क्या परिवार के हर सदस्य के नाम पर आवेदन दिए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। 15 शेयर का लॉट बनाया गया है सोनू, और 15 शेयर के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कम से कम 15 करेंगे, उसके बाद फिर आपको 2 लॉट करने हैं तो 15 और करेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 लाख रुपए से ऊपर के आप नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 2 लाख रुपए की सीमा लें और हम लोअर प्राइस बैंड लें तो आप 15 लॉट के करीब कर सकते हैं। अगर हम हाईएस्ट प्राइस बैंड लें तो आप करीब 14 लॉट कर सकते हैं। तो 14 और 15 लॉट के बीच में आप अप्लाई करेंगे। 15 शेयर का होगा, पर 2 लाख रुपए आपको सीमा है। घर का प्रत्येक व्यक्ति जिसका डीमैट अकाउंट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। और अगर आप मान लीजिए आपके पास एलआईसी पॉलिसी भी है साथ में, तो आप 2 लाख के 4 लाख अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको जो एलआईसी पॉलिसी होल्डर वाली कैटेगरी है वो भी मिल जाती है। और कहीं आप एलआईसी के एम्प्लॉय भी हैं तो आपको 2 लाख रुपए और मिल जाता है। तो अगर आप एम्प्लॉय भी हैं, आपके पास पॉलिसी भी है और आप एक साधारण निवेशक भी हैं, तो आप 6 लाख तक जा सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि 15-15 शेयर्स का हर लॉट बनाया गया। आपने ये कैटेगरीज बताई, एम्प्लॉइज, एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स, इनको क्या कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है शेयर प्राइस पे? जी हाँ, बिल्कुल। 60 रुपए का डिस्काउंट है जो एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स उनके लिए रखा गया है। 45 रुपए का डिस्काउंट एलआईसी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए रखा गया है। क्या सीनियर सिटीजन इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी भारतीय नागरिक इसमें सोनू अप्लाई कर सकता है। शर्त सिर्फ ये रखी गई है कि आपका पैन नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन फाइल करने की टाइमिंग्स क्या है? 9 मई को कितने बजे तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी?
देखिए, नॉर्मली डेट बताई जाती है कि 4 मई से 9 मई तक ये खुला हुआ है। अब 9 मई रात को 12 बजे जब तक डेट चेंज नहीं होती तब तक भी ये खुली रह सकती है। क्या एप्लीकेशन के समय पूरा पैसा देना जरूरी है या कुछ मार्जिन मनी का सिस्टम है? देखिए, अब जो नई आईपीओ की प्रक्रिया है उसमें बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। वो ये किया गया है कि आप जब उसको अप्लाई करते हैं और अपने बैंक अकाउंट आप उसमें मेंशन करते हैं तो आपके बैंक से एक मैंडेट साइन करते हैं जिसमें आप बैंक को ये अथॉरिटी देते हैं या यूं कहें कि कंपनी को अथॉरिटी देते हैं या उसके मर्चेंट बैंकर को, जो मर्जी समझे, वो आपका उतना पैसा ब्लॉक कर देते हैं। इसका मतलब अगर आप 2 लाख रुपए का आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। वो पैसे कहीं जाएंगे नहीं, वो पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगी तो उस पैसे को वहां से अप्रोप्रिएट कर लिया जाएगा, मतलब उस पैसे को निकाल लिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं हुई तो वो पैसा आपका सिंपली अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब उस पैसे का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रक्रिया बना दी गई है कि पैसे को ब्लॉक करिए और जब अलॉटमेंट हो जाए उसको यूज करिए, वरना आपका पैसा आपके घर में ही रहता है, मतलब आपके बैंक अकाउंट में रहता है। शेयर किस आधार पर अलॉट होंगे और कब तक अलॉट होंगे? देखिए, जब इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तब ये समस्या आती है कि अब किस आधार पर इसको अलॉट किया जाए। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रो राटा। मतलब मान लीजिए इशू 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया तो हर 3 व्यक्तियों में से किसी एक को श्रेणी के अनुसार ये मिलेगा। ये अलॉटमेंट जब होती है तो ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टर के ये शेयर्स आ जाते हैं? जी हाँ, जैसे ही आपको अलॉटमेंट होगी, जितने भी शेयर्स आपको अलॉट होंगे, मान लीजिए आपको 15 शेयर्स अलॉट हुए या आपको 30 हुए या 45 हुए, क्योंकि 15-15 का लॉट है, तो जैसे ही अलॉटमेंट होगी आपके डीमैट अकाउंट में वो पैसा दिखना शुरू हो जाएगा। वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आप उन शेयर्स को अपने पास रख सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, आपके पास ये स्वतंत्रता रहती है। शेयर्स की लिस्टिंग कब होगी? और मैं ये फिर आपसे कंफर्म करना चाहूंगी, क्या लिस्टिंग के बाद शेयरों को खरीदने बेचने पर रोक लगाने वाला कोई लॉक इन पीरियड लागू होगा क्या? देखिए, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 30 दिन का लॉक इन पीरियड रखा गया है, मतलब वो 30 दिन बाद बेच सकते हैं क्योंकि उनके पास बड़ा चंक होता है शेयर्स का। पर जो आम निवेशक है, रिटेल निवेशक है, उसके पास बेचने के कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही आपके पास लिस्टिंग होती है, अलॉटमेंट आती है, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स दिखते हैं, उसके तुरंत बाद, मतलब जब भी अगली बार ट्रेडिंग होगी, आप बेच सकते हैं। 17 मई तक डेफिनेटली इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, जिसके बाद आप इसको बेचना चाहें तो बेच के बाहर आ सकते हैं। आपने बताया कि पॉलिसी होल्डर्स के लिए काफी एडवांटेजेस दिए गए हैं। जो एलआईसी की पॉलिसी है जिनके पास, यदि किसी के पास एक से ज्यादा पॉलिसी हो तो क्या अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है? जी नहीं, क्योंकि जिसके पास पॉलिसी है उसमें जो आधार रखा गया है वो पैन रखा गया है। तो अगर आपका पॉलिसी से पैन लिंक हो गया है तो उस पैन के आधार पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब अब मान लिया जाएगा कि आपके पास पॉलिसी है, तो आपके पास 2 पॉलिसी है या 3 पॉलिसी है एक ही व्यक्ति के नाम, तो उसमें आपको कोई एडिशनल एडवांटेज या अतिरिक्त बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। और अगर पॉलिसी निवेशक के 18 वर्ष से छोटे बच्चे के नाम में हो पॉलिसी, तो भी क्या एक फायदा मिलेगा पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन का? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि पैन नंबर इसमें आधार रखा गया है। तो अगर मान लीजिए बच्चे के पास पॉलिसी है, बच्चे के पास पैन नंबर भी है और बच्चे के नाम से डीमैट अकाउंट भी उसके गार्डियन चला रहे हैं, तो फिर बच्चा भी इसमें अप्लाई कर पाएगा। पर गार्डियन होना चाहिए उसमें, क्योंकि बच्चा अकेला ट्रेडिंग करने के लिए मान्य नहीं है। तो अगर बच्चे के नाम पैन तो बच्चे के नाम नहीं होगा, अभिभावक के नाम में नहीं होगा? जी हाँ, बच्चे के नाम होगा। पर अगर एज ए गार्डियन यूज कर रहे हैं तो फिर गार्डियन को इसका अधिकार मिलेगा कि वो अपने नाम से कर सकते हैं। और कई बार पॉलिसी में जॉइंट पॉलिसी होल्डर्स भी होते हैं, तो क्या वो अपने अपने नाम से आईपीओ के लिए अलग अलग आवेदन देकर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं? जी नहीं, दोनों में से कोई एक इसका लाभ उठा सकता है, दोनों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। और क्या पॉलिसी होल्डर किसी और के डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल कर डिस्काउंट का फायदा ले सकते हैं? देखिए, क्योंकि पैन को आधार रखा गया, आपके ज्यादातर प्रश्नों का उत्तर पैन में से निकल आता है, तो पैन इसका आधार रहेगा। अगर पैन से लिंक नहीं है आपकी पॉलिसी तो पहली बात तो आप उस श्रेणी में एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो जिसका पैन होगा वो व्यक्ति इसका फायदा उठा सकता है। शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शामिल हुए कार्यक्रम में और आपने छोटे छोटे पहलुओं पर जो हमारे डाउट्स थे उनको क्लियर किया। अभी आप सुन रहे थे एलआईसी के आईपीओ से संबंधित विषय बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।